सामईन, क्या हम जानते हैं कि कुरान मजीद अरबी में क्यों नाजिल हुआ? कुरान मजीद अरबी में नाजिल इसलिए हुआ कि जन्नतियों की ज़बान अरबी है और कुरान जो नाजिल हुआ मक्का में, मदीना में, और वहाँ के लोग अरबी ज़बान बोलते थे। अगर कोई और ज़बान में नाजिल होता तो वो लोग एतराज़ करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि कुरान हमारी ज़बान में क्यों नहीं आया। कुफ़ार और मुशरिकीन एतराज़ करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उनको समझाने के लिए कुरान आया है। कुरान हिदायत की किताब है। कुरान में हम कितना अंदर गहराई में जाएंगे उतनी ज़्यादा हमें हीरे जवाहिरात मिलेंगे। जैसे कि एक समंदर है, समंदर में थोड़ा अंदर जाएंगे मछलियाँ मिलती हैं, और गहराई में जाएंगे तो हमें क्या मिलता है? जितनी गहराई में हम जाएंगे अंदर उतनी गहराई में हमें कीमती कीमती पत्थर मिलते हैं। हीरे जवाहिरात, याकूत, मरजान, सब कीमती चीज़ें समंदर के अंदर मिलती हैं। जितना गहराई में जाओगे उतनी कीमती चीज़ पालोगे। तो कुरान मजीद हिदायत की किताब है। कुरान मजीद सरसरी पढ़ने की किताब नहीं है। कुरान को समझना है, कुरान की गहराई में जाना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे क्या कह रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला एक एक इंसान से बात नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक किताब है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारे अहकामात नाजिल फरमाए हैं कि हमें कैसे रहना है, हमें कैसे जिंदगी गुजारना है। तो कुरान को हम जितना समझकर पढ़ेंगे, जितनी हम कुरान की गहराई में जाएंगे, उतना हमारे लिए कुरान पढ़ना, समझना और इंशाअल्लाह उस पर अमल करना आसान हो जाएगा। कुरान को समझने की कोशिश करें। अरबी ज़बान में इसलिए कुरान आया है कि वहाँ अरब की ज़बान अरबी थी और हमारी ज़बान उर्दू है। तो कुरान को उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ें, तफसीर के साथ पढ़ें, मानी व मफ़हूम के साथ पढ़ें, समझ कर पढ़ें कि अल्लाह की किताब। अगर कोई इम्पोर्टेंट पर्सन का लेटर हमारे पास आ गया, कोई खास एक इंसान है उसका लेटर हमारे पास आ गया और वो ज़बान ऐसी है जिसको हम जानते नहीं, तो क्या तुम उठा कर रखोगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसको समझने की कोशिश करोगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे ही अल्लाह की किताब को समझना हम सब पर फर्ज है। जरूरी है कि अल्लाह हमसे क्या कह रहे हैं, अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं। इंशाअल्लाह समझ कर पढ़ेंगे कुरान मजीद को।